सीएमए इंडिया करने की सोच रहे हो बट अभी तक सर क्लियर नहीं है कि सिलेबस क्या होता है, ये कोर्स में कितने लेवल्स है, ये कोर्स की क्या आगे डिमांड है, पेपर पैटर्न कैसे होता है, एग्जाम देने कहाँ जाना होता है, घर से होती है सेंटर से होती है, न जाने कितना। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको इन डिटेल सारा का सारा रोड मैप देने वाला हूँ अबाउट योर सीएमए इंडिया। तो भाई सबसे पहली शुरुआत इससे होती है सर इसका फुल फॉर्म, that is cost and management accounting. So hi everyone, myself Professor Darshan Doga from Unique Academy for Commerce and we have been training to CMS students from past so many years. Like आप हमारे YouTube पे जाके चेक कर सकते हो कि कितने सालों से we have been training to you. बट सर ये बात की बात है ना, कैसे ट्रेन होता है क्या नहीं, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि क्या सीएमए का इन फ्यूचर स्कोप है क्या। तो गाइस एक चीज आप सभी लोग मेरे से एग्री करोगे दैट इंडिया हैज बीटन जापान एंड बिकेम द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द लास्ट ईयर, राइट। सो जैसे 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 इकोनॉमी बढ़ती है तो बॉस इकोनॉमी बढ़ने में सबसे इंपॉर्टेंट हाथ किसका होता है। सो इकोनॉमी बढ़ने में अगर सबसे मेजर रोल किसी का है सो दोज आर इंडस्ट्रीज। यस गाइस, इंडस्ट्रीज जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स होते हैं, है ना, अपनी बड़ी बड़ी कंपनीज, रिलायंस, टाटा, स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड है। सो इन शॉर्ट आई वुड से दैट इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है अपनी इकोनॉमी। अगर अपनी इंडस्ट्री परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है। इंडस्ट्री परफॉर्म नहीं करेगी, कंपनीज ही ठप चल रही है, तो कभी भी इकोनॉमी परफॉर्म नहीं करेगी। तो सर जायज सी बात है, जब इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन ही गई है तो इसका मतलब 101% अपनी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छे तरीके से चल रही है, राइट। एंड इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है, बहुत सारी फाइनेंस कंपनीज होती है। तो बॉस ये सारे कंपनीज में एक लौता सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर कोई लगता है, सो दैट इज अ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। एंड वन मोर थिंग, हैव यू एवर हर्ड अबाउट जीसीसी? That is Global Capability Centers. सर ये क्या होता है, शायद पहली बार तुम सुने रहेंगे बिकॉज हाल ही में इंडिया के अंदर बहुत सारे GCCs ओपन हो रहे हैं। सर ये GCC है क्या? GCC कुछ नहीं है, मान लो एक डेजिग्नेटेड एरिया जहाँ पे सारे फॉरेन कंपनीज आती है, सेटअप होती है और इंडियन टैलेंट को हायर करती है। सो गाइस आप मेरे स्क्रीन के ऊपर कुछ आर्टिकल्स देख पाओगे कि इंडिया में GCC कितना इन्वेस्ट कर रही है, कितने ज्यादा फॉरेन कंपनीज इंडिया में सेटअप हो रहे हैं। रीजन एक लौता यही है कि इंडिया में उनको चीप लेबर मिलता है। चीप लेबर इन सेंस जहाँ पे यूएस में उनको डॉलर्स में पे करना पड़ता है, उनको बहुत महंगा पड़ता है वहाँ पे। That's why they are coming down to India and they are hiring talent and trust me they are giving huge packages. आप स्क्रीन पे देख सकते हो कितने सारे GCC हाल ही में सेटअप हो रहे हैं। भाई GCC में भी CMA की डिमांड इज इमेंस। आप जस्ट गूगल करके सर्च कर लेना, बस ये बात मेरी। बट सर मेन रोल कहाँ पे है? यू नो व्हाट, आपका सीएमए का फुल फॉर्म क्या है? कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आपका जो स्कोप ऑफ वर्क रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन में नहीं रहेगा। यू कैन वर्क अंडर डोमेन ऑफ कॉस्टिंग, यू कैन वर्क अंडर द डोमेन ऑफ मैनेजमेंट। सर मतलब क्या है, सिंपल सी बात है। लेट अस से फॉर एग्जांपल टाटा कंपनी को अभी एक गाड़ी निकाली उन्होंने, टाटा सिएरा, है ना, कितने कम प्राइस पे निकाली है। ये जो कम प्राइस पे निकाला, क्या उनका मन हुआ, रात को सपना आया आज कम प्राइस में निकालता हूँ, गाड़ी निकाल दी, ऐसे होता है? नहीं, उसके पीछे एक बहुत डिटेल स्टडी होती है कि हाँ टाटा सिएरा हम ये प्राइस पे निकालेंगे तो मार्केट का क्या रिएक्शन होगा, ये प्राइस पे निकाला तो क्या रिएक्शन होगा, हायर प्राइस पे निकाला तो क्या लोग खरीदेंगे, लोअर प्राइस पे निकाला तो क्या लोग सही में खरीदेंगे। लाइक नैनो 1 लाख रुपीज में निकाली थी रतन टाटा जी ने हमारे, बट नहीं चल पाई बिकॉज वो बड़ी चीप गाड़ी लगती थी लोगों को। देयर आर मेनी रीजंस बिहाइंड दैट, राइट। सो इन सब के पीछे कंपनी नीड अ सीएमए दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो कि मदद करता है वो कंपनी की कॉस्टिंग निकालने में, वो वैल्यू सेट करने में कि भाई एक वो कार जो थी उसकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए स्पेसिफिकली। तो ये कॉस्टिंग का पार्ट हुआ। सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यस इट इज अगेन अ पार्ट ऑफ कॉस्टिंग, बट यहाँ पे यू वर्क अंडर द मैनेजमेंट पार्ट ऑफ द कंपनी, है ना। कंपनी के इंटरनल पॉलिसीज, कंपनी को हैंडल करना, ये सारी चीजें भी एक सीएमए कर सकता है। और क्या है सर, और तो और ये कि एक सीएमए एक कंपनी का सीएफओ भी बन सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है, सीईओ तक बन सकता है। तो सर आपने ये जो रोल्स बोले सीईओ सीएफओ, क्या एक्चुअली बनता है? भाई मैं हवे में बातें नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। आप स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो अटैच किए हुए हैं। दीज आर द रियल स्क्रीनशॉट्स व्हिच आर टेकन फ्रॉम लिंक्डइन, यू कैन सर्च देम ऑन लिंक्डइन। एक इसमें से रिलायंस का फाइनेंस हेड है, एक रिलायंस जियो इन्फोकॉम का सीएफओ है,
एक फाइंड का डायरेक्टर है एंड एक तो भाई सीनियर मैनेजर है इन टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल। तो सर ये सारे के सारे सीएम है। हाँ भाई ये सारे के सारे सीएम है। तो ट्रस्ट मी सीएफए का जो जॉब रोल है वो सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन तक स्पेसिफिक नहीं, एक बहुत छोटी नीश नहीं है। लोग ने उससे कंफ्यूज करके रखा है जैसे कि कॉस्टिंग में ही सिर्फ काम रहेगा या तो अकाउंटिंग करके बैठेंगे। नहीं भाई हम सिर्फ अकाउंटेंट बन के नहीं रहेंगे। यू कैन बिकम सीईओ, सीएफओ, डायरेक्टर, फाइनेंस हेड, बहुत सारी फील्ड्स है। अब ये वीडियो में तो मैं सारी कवर नहीं करूंगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि इस चैनल पे सारे वीडियोस भी आते रहेंगे कि एक सीएमए का क्या क्या जॉब रोल्स हो सकते हैं एंड मेनी मोर पॉडकास्ट भी हम ये सारे लोगों के साथ करेंगे। तो सर जॉब प्रोफाइल्स तो देख ली, बहुत तगड़ी तगड़ी जॉब प्रोफाइल्स है और इनका जो डिमांड है वो कम होगा ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों ऐसा सर? आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, मुझे बताना व्हाट डू यू बिलीव, है ना, व्हाट इज योर बिलीफ कि इंडिया की जो इकोनॉमी है इन द नियर फ्यूचर बढ़ेगी, गिरेगी या स्टेबल रहेगी? बताओ। आप में से 99.9% लोगों का, मैं तो कहूँगा 100% लोगों का यही जवाब रहेगा कि भाई इंडिया की इकोनॉमी बूम होने ही वाली है। इंडिया इज अ डेवलपिंग कंट्री। इंडिया कोई डेवलप्ड कंट्री नहीं बन चुकी है कि भाई अभी सर ग्रोथ सिर्फ 1-2% से होती रहेगी यूएस जैसा। नहीं, हम ऑलरेडी एक डेवलपिंग नेशन है तो ग्रोथ का स्कोप इज स्काई। तो समझो जब ग्रोथ है तो सीएमए जैसे ऑफिसर्स की जरूरत बढ़ने ही बढ़ने वाली है। सो सर एक सीएमए सैलरी कितनी कमाता है भाई? उसका भी प्रूफ आप स्क्रीन पे चेक कर सकते हो। कंपनी के साथ देयर आर वेरियस कंपनीज जो सीएमए को बॉस एक फ्रेशर है तो मैं बता दूं फ्रेशर की एक एवरेज सैलरी स्टार्ट्स फ्रॉम 8 to 10 लाख रुपीज विच कैन गो अप टू करोड़ आई कैन से। तो करोड़ की सैलरी इज इजीली अचीवेबल फॉर अ सीएमए प्रोवाइडेड दैट वो अच्छे स्किल्स अच्छे एक्सपीरियंस गेन कर ले। बट टू स्टार्ट विद 8 to 10 लाख एक फ्रेशर 100% कमाता है। स्क्रीन पे आप देख ही सकते थे सारे के सारे प्रूफ्स। तो सर इतना भयंकर कोर्स है, अभी तक शायद पता क्यों नहीं था? अरे भाई तुम्हें पता नहीं वो तुम्हारी गलती है ना। इंडस्ट्री में तो सीएमए छाए हुए हैं। सर कॉमर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स फील्ड में आने के बाद 3 ही टॉप नॉच इंडियन प्रोफेशनल कोर्स होते हैं, दैट इज सीए, सीएस एंड सीएमए, राइट? सो यू आर डूइंग वन ऑफ दोस टॉप नॉच प्रोफेशनल कोर्स एंड सर अब इतनी बातें सुन ली है कि रहा नहीं जा रहा है। अभी तो मुझे कंपनी का सीएफओ बन के ही छूटूंगा मैं। तो बताओ जल्दी से एक सर्टिफाइड सीएमए में कैसे बन सकता हूँ? कुछ लेवल्स होते हैं। तो यस गाइस, नाउ कमिंग डाउन टू योर एग्जाम पैटर्न, कैसे एक सीएमए बन सकते हो आप। तो नंबर 1 दैट इज सीएमए बनने के लिए आपको 3 लेवल्स क्रॉस करने पड़ते हैं, मतलब पास करने पड़ते हैं। लेवल 1 इज नोन एज सीएमए फाउंडेशन। सर सीएमए फाउंडेशन में क्या होता है? सीएमए फाउंडेशन में आपके 4 पेपर होते हैं, है ना, लॉ, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स एंड मैथमेटिक्स। सर ये चारों पेपर की एग्जाम्स होती है कि हाँ जी ये जो एग्जाम्स है आपकी रहती है इन द मंथ ऑफ जून एंड दिसंबर, है ना, मिड जून एंड मिड दिसंबर में इसकी एग्जाम्स होती है। अब अगर आपको अपना दिसंबर 2026 का अटेम्प्ट देना है सो यू हैव टू रजिस्टर बिफोर 31 जुलाई 2026। तो सर इसकी जो लास्ट डेट है फॉर रजिस्ट्रेशन है 31 जुलाई 2026। अगर आप उसके पहले रजिस्ट्रेशन करा लेते हो ICMAI के पास, विच इज योर बॉडी, है ना, जैसे सीएमए को चलाने के लिए एक स्टैट्यूटरी बॉडी placed by the Act of Parliament, that is ICMAI, Institute of Cost and Management Accounting of India. Got it? जैसे ही आप रजिस्टर करा लेते हो आप दिसंबर 26 में अपनी एग्जाम्स दे सकते हो। सर ये एग्जाम्स का पैटर्न कैसे होता है? तो बॉस आपको जानिए बड़ी खुशी होगी कि जो लेवल 1 होता है इट इज कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड। चारों सब्जेक्ट, चारों के चारों एमसीक्यूज। सर कितने एमसीक्यूज आती है? पर पेपर में 50 एमसीक्यूज आते हैं। 50 एमसीक्यूज 2 मार्क्स ईच। तो सर 200 एमसीक्यू हो गए, 2 मार्क्स ईच, तो 400 मार्क्स का पेपर होता है। सर 400 में से पासिंग कितनी लगती है? पासिंग आपको सिर्फ और सिर्फ चाहिए 50%, दैट इज 200। एंड ट्रस्ट मी इट इज रियली रियली इजीली अचीवेबल। फाउंडेशन तो तुम 100% गारंटी से निकाल लोगे। सर जैसे ही आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाता है यू हैव टू गिव योर सीएमए इंटर, दैट इज लेवल 2। सीएमए इंटर में आपको टोटल रहते 8 सब्जेक्ट्स। ग्रुप 1 में 4 सब्जेक्ट, ग्रुप 2 में 4 सब्जेक्ट। एंड जैसे ही आपका सीएमए इंटर हो जाता है यू हैव टू डू योर 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप मतलब कहीं पे काम करना पड़ता है जॉब एक्सपीरियंस के लिए। सो 15 मंथ्स की आर्टिकलशिप करने के बाद यू कैन गिव योर सीएमए फाइनल, दैट इज योर फाइनल लेवल। वहां पर भी 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, ग्रुप 1 में 4, ग्रुप 2 में 4। तो सर ये तो काफी आगे की बातें हो गई। अभी तो आपको फोकस करना चाहिए आपका सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 2026 के लिए। तो सर आई एम वेरी मच पम्प्ड अप। मुझे बता दो दिसंबर 26 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसा करना है सीएमए इंस्टीट्यूट के पास। सो आओ देखो। हाँ जी गाइस, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है आपको सबसे पहले जाना ICMAI के वेबसाइट पे, दैट इज ICMAI.in। जैसे ही आप ये वेबसाइट पे जाओगे ये विंडो क्लोज कर देना एंड गो टू दी स्टूडेंट्स पोर्टल। स्टूडेंट्स पोर्टल पे जैसे ही जाओगे नीचे स्क्रॉल कर लेना, यू कैन सी
टैब ऑफ ऑनलाइन एडमिशन। ऑनलाइन एडमिशन पे आप जैसे ही जाओगे आपको यहाँ पे तीनों कोर्स दिख जाएंगे। खैर अभी यहाँ पे जून 26 दिख रहा है बिकॉज अब जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो जून 26 के हो रहे हैं। दैट इज अप्रैल 31 जनवरी। 31 जनवरी के बाद यहाँ पे दिसंबर 26 का रजिस्ट्रेशन ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे जाके आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद यू कैन सी ये सारी की सारी चीजें लिखी गई है, जैसे कि सर एलिजिबल कौन है, कौन सा बच्चा एलिजिबल है टू गिव सीएमए फाउंडेशन। तो सिर्फ और सिर्फ दो टाइप ऑफ कैंडिडेट एलिजिबल है। पहला वो जिसने अपनी 12th की एग्जाम्स दे दी एंड दूसरा वो जो ऑलरेडी अभी 12th स्टैंडर्ड में है एंड इज प्लानिंग टू गिव हिज सीएमए फाउंडेशन इन दिसंबर 26 एंड अभी तो 12th उसकी चल रही है। सो दोनों कैंडिडेट सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 26 के लिए एलिजिबल होता है। सर इसकी फीस कितनी होती है? फीस इसकी होती है मात्र 6000 रुपीज। सर ये 6000 रुपीज क्या है? ये हमारी फीस है क्या? नहीं बेटा, हम लोग ICMAI यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स, ये जो ऑनलाइन फीस है ये आपकी इंस्टीट्यूट को जाती है। जैसे ही अभी वेबसाइट पे आओगे नीचे प्रोसीड कर देना। प्रोसीड करने के बाद आपको करना है क्रिएट लॉगिन अकाउंट न्यू एप्लीकेंट्स। यहाँ जाके आपको आपका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा एंड अकाउंट क्रिएट करने के बाद यू हैव टू डू दी जो स्टेप्स, जैसे नॉर्मल एक फॉर्म फिल किया जाता है उसी तरीके से फॉर्म फिल करना है। सो बस इतना सिंपल प्रोसीजर है सीएमए फाउंडेशन के लिए रजिस्टर कराने के लिए। सर इतना सिंपल होता तो सब क्यों नहीं करते? हाँ ये भी तो बात है, प्रोसीजर तो सिंपल है यार, बट सर उसके बाद प्रिपरेशन का क्या? पढ़ाई लिखाई भी तो करनी पड़ेगी। पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? सीएमए फाउंडेशन की एग्जाम देनी है तो सर जल्दी से बता दो कौन से कॉलेजेस बेस्ट है इसके लिए? कॉलेज नहीं, सीएमए का कोई भी कॉलेज नहीं होता है। अगर आपको सीएमए या दूसरे इंडियन प्रोफेशनल को CA CS इनके भाई कॉलेजेस नहीं होता है। यू हैव टू डू योर स्टडीज एंड गिव एग्जाम। पास हो गए तो आगे बढ़ोगे, नहीं हुए तो पीछे छूट जाओगे। तो सर कोई कॉलेज नहीं होता है, मजे करेंगे? अरे नहीं भाई, एग्जाम पास होनी है ना हमें। सो सीएमए फाउंडेशन की जो प्रिपरेशंस है उसकी जिम्मेदारी लेते हैं हम लोग, दैट इज यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स। सो लेट मी इंट्रोड्यूस आवरसेल्फ। यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स फ्रॉम पास्ट सो मेनी इयर्स वी हैव बीन टीचिंग टू सीएमए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। हमारे इतने सालों से बैचेस चल रहे हैं। आप जस्ट यूट्यूब पे जाके सीएमए फाउंडेशन सर्च कर लो, आपको हम ही ऊपर दिखेंगे, आपको मेरे लेक्चर्स दिखेंगे, मोहित सर के, हम सारे फैकल्टीज के आप लेक्चर्स देख पाओगे। तो सर ये जो लेक्चर्स देखने हैं दिसंबर 26 के, हमें भी देखने, कहाँ से देख पाओगे? तो बॉस हम लोग सीएमए फाउंडेशन की प्रिपरेशन यूट्यूब पे ही करवाते हैं। सर फीस अरे यूट्यूब पे करवाते बोला ना, दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो सर फ्री ऑफ कॉस्ट बोला तो थोड़ा सा तो भी खराब रहेगा ना? नहीं भाई, फ्री है मतलब हल्का नहीं है। जस्ट जाके हमारे गूगल रिव्यूज चेक कर लो, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन दैट हमारे लेक्चर्स के कितने ज्यादा व्यूज है। स्टूडेंट्स लव अस सो मच। आप शायद आपके सीनियर से पूछ सकते हो कि कैसा लगा उन्हें हमारे से पढ़ के। तो बॉस ट्रस्ट मी, यू आर इट द सेफ हैंड। आपको कुछ नहीं करना है, जल्दी से क्या करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक है, मेक श्योर कि आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। और व्हाट्सएप ग्रुप जैसे ही आप ज्वाइन करोगे हमारी टीम से आपको कॉल आ जाएगा कुछ समय में एंड आपको वो पूरा गाइड करेगी कि सीएमए फाउंडेशन दिसंबर 26 के लिए आप लोग प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो। सर इसकी बैच कब शुरू हो रही है? हमारी ऑलरेडी बैच शुरू हो चुकी है और न्यू बैच आने वाली है। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पर सारे अपडेट्स आएंगे। एंड ऑल्सो मेरी जान सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि सीएमए को लेके सारी चीजें इसी चैनल पे आपको मिलती हुई चलेगी। तो सर मुझे एक बात बताना, आप लोग सीएमए फाउंडेशन की जो प्रिपरेशन है कराते कैसे? तो गाइस you know what, we start completely free on YouTube from day one। और पूरा एक डिटेल बैच होता है 3, 3.5, 4 महीने की। वो डिटेल बैच में आपका पूरा सिलेबस आप लोग डिटेल में पढ़ाते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर सर डिटेल बैच होने के बाद आपकी होती है रिविजन्स। सर रिविजन में क्या होता है? जो आप लोगों ने 3.5 to 4 मंथ्स में पढ़ा है वो आप पूरा डिटेल में कवर करते हैं इन रिविजन बैच इन 1 मंथ। और फिर उसके बाद अपने होता है मैराथॉन्स, दैट इज 1 डे मैराथन। मतलब क्या है सर? मतलब 1 डे 1 फैकल्टी 1 सब्जेक्ट। मैं आऊंगा लॉ सब्जेक्ट लेके, 12 आवर्स वी विल स्टडी ऑन यूट्यूब एंड वो 12 आवर्स में पूरा लॉ खत्म करेंगे। तो इसका मतलब तुम एग्जाम से पहले हमारी ओर से 3 बार पढ़ते हो। एंड ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो आवर दिस प्रोसेस देयर इज नो वे दैट यू कैन फेल। मतलब उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क ही नहीं है कि सर हम पास होंगे क्या। 110% तुम पास हो गए। वी हैव सो मेनी ऑल इंडिया रैंकर्स, लाइक टेल मी ऑल इंडिया रैंक 1, 2, 3, वी हैव एवरीथिंग। तो भाई ये रैंक ऐसे ही तो नहीं है, there is something that is our hardcore preparation and smart studies behind CMA Foundation। तो यही smart studies हम आपको भी डिलीवर करना चाहते हैं for your December 2026 attempt। तो आपको करना क्या है? अगेन आई एम सेइंग, डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो यारो, that will be the best decision of your life। सर ये जो फ्री बैच बोली आपने, क्या ये फ्री बैच में सिर्फ लेक्चर्स हो गए?
क्योंकि जैसे आपने अभी कहा CMA फाउंडेशन तो MCQ बेस्ड है, तो MCQ प्रैक्टिस भी लगेगी। सर नोट्स भी तो लगेगा। अरे मेरी जान, सिर्फ लेक्चर्स पढ़ा के नहीं होगा ना। सो वी डू ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू गाइस दैट इज कंप्लीटली फ्री। जैसे कि आपके लेक्चर्स तो मैंने जैसे कहा ऑलरेडी है ही, नोट्स भी आपको कंप्लीटली फ्री मिलता है, MCQ प्रैक्टिस मिलती है, समरी नोट्स मिलती है, और भाई रिविजन लेक्चर्स भी मिलते हैं। भाई जो चीजें एक व्यक्ति को रैंक लाने के लिए लगती है वो सारी चीजें यू विल गेट एट यूनिक एकेडमी फॉर कॉमर्स, दैट टू कंप्लीटली एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगेन आई विल से ज्वाइन द व्हाट्सएप ग्रुप इन द डिस्क्रिप्शन। एंड मेरी जान, आई होप सो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया है कि व्हाट इज CMA, हाउ यू कैन परस्यू, कैसे स्टेजेस होते हैं। बाकी तो यार, आई एम ईगरली वेटिंग टू सी यू ऑल इन द लेक्चर्स. And guys, we at Unique Academy for Commerce are not only industry leader in CMA but also industry leader for CA, CS and other international courses, that is ACCA, FRM, CMA US, CFP. So आपके जितने भी दोस्त जो ये बाकी कोर्सेज करना चाहते हैं, आप उनको डेफिनेटली रेफर करो Unique Academy for Commerce. And I am eagerly waiting to see you all in our regular lectures of CMA Foundation December 26. Till then, bye bye, take care, see you soon and जल्द मिलेंगे.